देखिएगा क्या बोल रहा है कि गुप्त काल में कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। तो कृषि व्यवस्था उस समय कैसा व्यवस्था था, तो उस समय जो है कि आपको सामंतवाद जो है कि आपको व्यवस्था का प्रारंभ जो है कि आपको हुआ था कृषि काल में, है ना। किस काल की बात कर रहा है, गुप्त काल में कृषि व्यवस्था कैसा था, सामंतवाद से प्रारंभ जो है कि आपको हुआ था। गुप्त कालीन मूर्ति वर्गीकरण की बात करेंगे। क्षेत्र क्षेत्र जो है कि आपको किसके लिए था, अच्छा भूमि वर्गीकरण है। क्षेत्र किसके लिए था, तो खेती करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, क्षेत्र जो है कि आपको कहा जाता था। वास्तु की बात करेंगे, निवास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, वास्तु जो है कि आपको कहा जाता था। और जो भूमि जो है कि आपको कृषि योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था गुप्त काल में, उसे खिल्ल के नाम से जो है कि आपको जानते थे, है ना। और जंगली भूमि को क्या कहा जाता था, जंगली भूमि को अपृहत के नाम से जो है कि आपको जानते थे, जंगली भूमि को। और पशुओं के चराने के लिए छोड़ी गई भूमि को जो है कि आपको कौन सा भूमि कहा जाता था, इसको कहा जाता था चारागाह भूमि जो है कि आपको कहा जाता था। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ जो है कि आपको किए थे, तो अश्वमेध यज्ञ 4 करने वाला शासक कौन था, तो ये था प्रबरसेन जो है कि आपको प्रथम जो है कि आपको था। और कास्त शब्द का उल्लेख जो है कि आपको किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, कास्त शब्द का उल्लेख, कास्त, तो यह मिलता है मुद्रा मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस। राक्षस के लेखक कौन विशाख है, दत्त। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर जो है कि आपको कहाँ स्थित है, ईंटों से निर्मित, तो ईंटों से बिठूर निर्मित जो है कि गुप्त कानपुर। बिठूर, ये कानपुर के निकट जो है कि बिठूर नामक स्थान पर ईंटों से निर्मित मंदिर है, जो किस काल का बना हुआ मंदिर है, गुप्तकालीन जो है कि आपको मंदिर होने वाला है। आगे चलते हैं। कुमार गुप्त के समय में ही जो है कि आपको मध्य भारत में रजत सिक्के, मौर्य शैलों में का प्राचीनतम जो है प्रचलन हुआ था, और इसे ही महेंद्रा दिव्य की उपाधि जो है कि आपको धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो ये कुमार गुप्त के कुमार शासनकाल गुप्त। में ही जो है कि आपको किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। गुप्त काल में पैठन पैठन की प्रसिद्धि जो है कि प्रसिद्धि का क्या कारक था, कारण क्या था पैठन की प्रसिद्धि का, तो यह था व्यापारिक आपका मंडी। व्यापारिक जो है कि आपको मंडी था पैठन। पैठन जो है कि आपको व्यापारिक मंडी कहलाता था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। जो शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, वो कब से प्रारंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है गुप्त काल से, जहां इसे, है ना, चतुरंग, हाँ चतुरंग के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। शतरंज को यहाँ क्या कहा जाता था, शतरंज को चतुरंज जो है कि आपको चतुरंग। कहा जाता था, है ना। और यह भारत भारत यह जो है कि आपको कहाँ से, तो ईरान, तत्पश्चात यूरोप यूरोप जो है कि आपको पहुंचा। सबसे पहले इसका जन्म हुआ शतरंज का भारत, भारत के बाद ये कहाँ गया, ईरान गया। ईरान ईरान। ईरान के बाद जब जो है कि आपको यूरोपीय जो है कि कंट्री में जो है कि आपको चला गया था। आगे चलते हैं। गुप्त काल में किस बंदरगाह को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जहाज रवाना होता होता था, तो कहां से जो है कि आपको दक्षिण पूर्व एशिया के लिए राष्ट्रों के लिए जहाज जाता था, तो ये कौन से बंदरगाह से जाता था, त्रामलिपि बंदरगाह से जो है कि रामलिप्ति। आपको जाता था। और त्रामलिपि बंदरगाह किस काल का बंदरगाह था, तो यह गुप्त काल का गुप्ता। होने वाला बंदरगाह। आगे चलते हैं। किस जो है कि आपको चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन जो है कि आपको किया था, तो भारत की दशा का वर्णन किसने, चीनी यात्री कौन सा था जो जिसने किया था, तो यह था आपका पाहियान। फाहियान जो है कि आपको होने वाला है। और हिंदू सॉरी भारत जो है कि आपको हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर जो है कि आपको किस काल में बना था, तो यही गुप्त काल में सबसे पहले जो है कि आपको मंदिर निर्माण किया गया था, हिंदू देवता देवी देवताओं को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिका साक्ष्य जो है कि आपको किससे प्राप्त होता है, तो एरन अभिलेख से एरन प्राप्त होता अभिलेख है। से। और एरन अभिलेख किसका होने वाला है, तो भानुगुप्त का जो है कि आपको होने भानुगुप्त। वाला है ना। और एरन अभिलेख से प्राप्त होता है तथा इस अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक एक सेनापति की स्त्री को सती होने का क्या मिलता है, उल्लेख जो है कि आपको मिलता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस जो है कि वस्तु का आयात जो है कि किया जाता था गुप्तकालीन समय में, तो चीन से कौन सा वस्तु भारत रेशमी आता था, कपड़ा। तो ये रेशमी जो है कि आपको कपड़ा जो है कि आपको तिब्बतीय क्षेत्र से जो है कि आपको भारत आता था। आगे देखते हैं। कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष कहा, 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था, और कश्मीर कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना जो है कि आपको किसने करवाया था, अशोक ने जो है कि आपको करवाया था। आगे देखिएगा। गणराज्यों के अंत के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो गणराज्यों के अंत के लिए उत्तरदायी कौन था, तो यह था समुद्रगुप्त जो है कि आपको समुद्रगुप्त। उत्तरदायी था। और गुप्त काल का प्रसिद्ध जो है कि खगोल शास्त्री कौन था, तो खगोल शास्त्री था
आर्यभट्ट जो है कि आपको था। गुप्तकालीन जो है कि आपको चित्रकला का उत्कृष्ट रूप जो है कि आपको मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो ये अजंता की गुफा से जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और विशाख दत्त का एक नाटक था जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देवी चंद्रगुप्तम एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का ये नाटक है। क्या है? नाटक है। और नाटक जो है कि आपको किसने लिखा है, तो यह लिखा है विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त कृत मतलब विशाख दत्त के द्वारा एक नाटक लिखा गया जिसका नाम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम है। देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई किसका, रामगुप्त का हत्या जो है कि आपको कर दिया था। या किसमें इसकी जानकारी मिलती है, तो देवी चंद्रगुप्तम में जो है कि इसकी जानकारी देखने को मिलती है। सर अगला इसकी प्रश्न बीबी है रहती कि है सर, क्या ये बोले? इसकी बीबी रहती है, रामगुप्त की ये बीबी रहती है, चंद्रगुप्त द्वितीय उसको हत्या कर देता है, गुप्त का नाम देवी है ना अच्छा, जो, हाँ हाँ, हाँ ठीक इसकी है, बीबी है वही, रामगुप्त की। हाँ रामगुप्त की बीवी रहती, ठीक है। आगे देखिएगा, राजश्री। किसने जो है कि आपको स्वर्ण, क्या क्या नाम राजश्री था? थी, क्या नाम था? राजश्री, हाँ राजश्री क्या राजश्री नाम? ना, हाँ राजश्री ही नाम था उसका शायद, हाँ वही नाम ही है, राजश्री ही है ना। अगला बोलता है कि किसने स्वर्ण सिक्के में जो है कि आपको हीन या मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था। मतलब कि सबसे अधिक मिलावट वाला सोना का सिक्का किस शासक के समय में चलाया गया था, तो स्कंद गुप्त के स्कंद शासन गुप्त। काल में जो है कि आपको चलाया गया था। और गुप्त काल में लिखित जो है कि आपको लिखित संस्कृत जो है कि नाटकों में स्त्री और शूद्रों के संवाद किस भाषा में था, तो संवाद की बात करेंगे स्त्री और शूद्रों के लिए प्राकृत भाषा में जो है कि प्राकृत में। आपको था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त जो है कि आपको था। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस जो है कि आपको किस कारण से सकारी सकारी जो है कि आपको कहा गया है ना, सकारी कहा गया। शिकारी, तो सकारी किस, सकारी। अच्छा शिकारी होना चाहिए, शिकारी नहीं होना नहीं, चाहिए, शाकाहारी ठीक है बुक सर। में भी हाँ शाकाहारी ठीक दिया है। हुआ सर। शाकाहारी जो है कि शाकाहारी है आपको सर। ठीक है, शाकाहारी होने वाला शकों पर विजय जो किया था ना, इसीलिए इसको शाकाहारी जी जो है जी कि आपको कहा गया जी है ना। सर। किसको कहा गया, चंद्रगुप्त जो है कि आपको द्वितीय को चंद्रगुप्त को। कहा गया। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय इसी को विक्रमादित्य के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, तो लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में कहा गया है, तो यह कहा गया है प्रयाग आपको अभिलेख। प्रयाग स्तंभ लेख में जो है कि आपको कहा गया है, लिच्छवी दौहित्र के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हुनों ने स्कंद गुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, उसमें स्कंद गुप्त ने हुनों पर जो है कि आपको विजय जो है कि आपको प्राप्त किया था। मतलब स्कंद गुप्त के शासन काल में किस पर आक्रमण किया गया, तो हुनों पर आक्रमण किया गया। और हुनों पर जीत कौन दर्ज किया, तो स्कंद गुप्त ने जो है कि आपको जीत भी दर्ज जो है कि आपको किया था। आगे चलते हैं, गुप्त काल में श्रेणियों में सबसे बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणी की सदस्य जो है कि आपको थी, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था निगम के नाम से जो है कि आपको जानते थे, किसके नाम से, निगम के नाम से जानते थे। और अग्रहार से क्या तात्पर्य है, अग्रहार क्या था, तो अग्रहार ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूमिदान जो है कि आपको क्या कहलाता था, अग्रहार जो है कि आपको कहलाता था। आगे चलते हैं, विदिशा के पास उदयगिरी बौद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था, तो विदिशा के पास उदयगिरी में बौद्ध गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में जो है कि आपको करवाया गया था। और बड़ा गुहा का निर्माण जो है कि आपको किस देवता के सम्मान में करवाया गया था, तो बड़ा गुहा का निर्माण किसके सम्मान में, भगवान तो विष्णु। भगवान विष्णु के सम्मान में जो है कि आपको करवाया गया था, है ना। अगला है कि आपको गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश की बात करेंगे, कौन सा राजवंश उस समय काम कर रहा था। देखिएगा, तो एक था आपका वकाकट वंश जो है कि आपको था। वकाकट वंश की स्थापना कहीं 255 देता है, कहीं 230 देता है, इसलिए दोनों डेट को यहाँ दे दिया है ना। 255 वाला जो स्थापित किया गया था वकाकट, उसके जो है कि संस्थापक कौन थे, उसका संस्थापक जो है कि आपको विद्याशक्ति जो है कि आपको था। और 330 में जो बकाकट राजवंश स्थापित हुआ था, उसका कौन, तो उसका था सर्वसेन जो है कि आपको था, है ना। अगला है नागवंश, नाग राजवंश 305 में इसका स्थापना या संस्थापक भग भग नाग ने जो है कि आपको किया था, भव नाग ने किया था। और
त्रैकूटक राजवंश का जो है कि 415। इंद्र जो है कि आपको देव इसे नहीं पूछता है। पुण्य जो है कि आपको राजवंश, यह जो है कि 500 ईस्वी में किसके द्वारा, तो तोरमान के द्वारा जो है कि आप, है ना, तोरमान के द्वारा किया गया था। और संकलायन राजवंश 300 ईस्वी में जो है कि आपको देव बर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। और विष्णु जो है कि आपको कुंडिन राजवंश 475 में, 475 ईस्वी में, आ विक्रम विक्रम देव वन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और मथुरा जो है माथुर माथुर राजवंश 325 में अच्युत के द्वारा और 350 में शंकर वर्मन के द्वारा। इसे नहीं पूछता, ठीक ना। आगे चलते, ये तो हो गया है, आगे चलिए। गुप्तोत्तर काल जो है कि आपको आ गया, वो लिस्ट नहीं था इम्पोर्टेंट, ठीक ना। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, इसको देखते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने जो है कि आपको किया था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात जो है कि आपको किया जाता था? मतलब भारत किसका आयात करता था? तो घोड़ों का आयात जो है कि आपको किया करता था। मौखरी मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज जो है कि आपको थी, है ना। और सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का क्या करवाया था? 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन जो है कि आपको करवाया था। और यही हर्षवर्धन के काल में जो कन्नौज या प्रयाग में जो हुआ था, कन्नौज में जो हुआ था और प्रयाग में, और इसे ही 5वीं नंबर की बौद्ध संगीत की उपाधि दिया गया है। क्या नंबर का? इसे 4 गो पढ़ते हैं ना, 4 गो पढ़ते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 5वां नंबर का उपाधि दिया गया है किसका? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो हुआ है ना, उसको 5वें नंबर का उपाधि जो है कि आपको दिया गया है। बाल विवाह की प्रथा, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? तो कुषाण काल में जो है कि आपको प्रारंभ हुआ था। और प्राचीन जो है कि भारत में सिंचाई को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को जो है कि आपको क्या कहा जाता था? विदत भागम जो है कि आपको भागम कहा जाता था। हर्ष के समय प्रशासन के अवंती युद्ध और शांति के अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नलिखित थे, इसमें से आइएगा कौन कौन अधिकारी। सेनापति को क्या कहा जाता था हर्षवर्धन के समय में? सिंहनाद जो है कि आपको कहा जाता था। अश्वसेना जो घोड़ा की सेना का प्रधान करता था, प्रधान होता था, उसे क्या कहा जाता था? कुंतल, है ना, कुंतल कहा जाता था। जो हस्त सेना, हाथों वाली जो सेना लड़ाई करती थी, उसका प्रधान होता था, उसे स्कंद गुप्त जो है कि आपको कहा करता था। और नागरिक प्रशासन का प्रमुख जो होता था, उसे सामंत या महाराज जो है कि आपको कहा करता था। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो 3री शताब्दी में वारंगल की बात करेंगे, ये लोहे के यंत्र और उपकरण के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान किसे माना जाता है? चंद्रवंशीय शासक का, तो यह माना जाता है प्रतिष्ठानपुर को जो है कि आपको माना जाता है। और हर्षवर्धन नाम हर्षचरित्र नाम की पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित्र किसने लिखा है? तो यह लिखा है बाणभट्ट के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और हर्ष के शासनकाल कब से लेकर कब तक था? तो 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल जो है कि आपको था। और सम्राट हर्षवर्धन के समय अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित किया था सम्राट हर्षवर्धन? तो थानेश्वर से हस्तांतरित कर कहाँ ले गया था? कन्नौज जो है कि आपको लेके चला गया था। और कवि जो है कि बाणभट्ट कहाँ किसके किस किस कहाँ पे निवास करते थे? तो यह औरंगाबाद, कहाँ, महाराष्ट्र में जो है कि आपको निवास करते थे। और बाणभट्ट किसके जो है कि दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट औरंगाबाद का फिर नाम क्या चेंज का हुआ? नाम अहिल्याबाई। नाम इसका शायद चेंज किया है। अहिल्याबाई, हाँ, रानी अहिल्याबाई जो है कि आपको किया है, ठीक ना, रानी अहिल्याबाई जो है कि आपको किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि क्या? रत्नावली किसका? रत्नावली इसका नाम। वो दूसरा कुछ दूसरा करते हैं। रतनपुर एक्सचेंज हुआ सर। औरंगाबाद का सर औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर में है सर। संभाजी नगर में। संभानगर, ओके, देखिए चेक कर लेते हैं। 4 गो नाम आ गया, रत्नावली, अहिल कौर, कौन कौन नाम आ गया? संभाजी नगर।
संभाजी संभाजी लग रहा है सर। संभाव संभाजी अहिल्याबाई सर, अहिल्याबाई हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर, अहिल्याबाई मध्य प्रदेश में हो अच्छा, जाएगा सर। मध्य प्रदेश होलकर, होलकर का नाम जो है कि अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया ना। वो सर हवाई अड्डा है ना। हाँ इसका संभाजी नगर हो जाएगा, है ना। हाँ संभाजी इसका राइट आंसर है, संभाजी हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन ने दक्षिणी जो है कि आपको बढ़ती अभियान में पुलकेशिन जो है कि आपको किसको, पुलकेशिन द्वितीय को जो है कि आपको रोका था। किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पे जो है कि आपको रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय अपना बिहार में जो है कि आपको स्थित होने वाला था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग की बात करेंगे, किसके समय आता है? तो यह आता है सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। और भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ होता है? तो नारियल की खेती की बात करेंगे सातवाहन जो है कि काल से प्रारंभ होता है। और कैसिये शब्द का प्रयोग जो है कि आपको किसके लिए किया जाता था? तो कैसिये शब्द का प्रयोग रेशम के लिए जो है कि आपको किया रेशम जाता के था। लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख जो है कि व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र की बात करेंगे, कौन था? कन्नौज जो है कि आपको था। कन्नौज। और ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय जो है कि आपको सूती वस्त्रों के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध जो है कि आपको नगर की बात करेंगे, सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था सूती वस्त्र के लिए? तो यह मथुरा जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। गुप्तोत्तर काल में भूमि के स्वामित्व किसके हाथों में हुआ करता था? तो ग्राम सभा के हाथों में हुआ जो है कि आपको करता था। और भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि आपको सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। वीन माल की यात्री किस जो है कि चीनी यात्री ने जो है कि आपको की थी? तो वीन माल की यात्रा जो है कि आपको चीनी यात्री कौन सा था जिसने किया था? तो यह था ह्वेनसांग के द्वारा वीन माल की यात्रा जो है कि आपको किया गया था। चीनी यात्री सिंह जो है कि आपको बिहार के भ्रमण किस समय आया था? ये जो है कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है और बिहार पुलिस में भी शायद पूछा है ये क्वेश्चन, है ना। चीनी यात्री सिंह जो है कि आपको बिहार का भ्रमण कब किया है? तो 675 ईस्वी में जो है कि आपको किया है, बिहार का जो है कि आपको भ्रमण किया है। और हर्ष का 3 नाटक है। एक है आपका प्रियदर्शिका, दूसरा कौन है? दूसरा है रत्नावली, और तीसरा कौन है? तीसरा है नागानंद। नागानंद के जो है कि आपको रचयिता के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और ये तीनों के रचयिता कौन है? इस तीनों के रचयिता हर्षवर्धन जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। नाटकों का नालंदा मतलब कि सर किताब उताब होगा ना। नहीं, देखिए, एक होता है पुस्तक, होता है साहित्य होता है, एक होता है नाटक होता है, एक होता है कविता होता है। तो नाटकों का संग्रह था, है ना। क्या था? नाटक अच्छा। था ये जो लिखा गया ना, ये नाटक था। आगे चलते हैं। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट की बात करेंगे, बख्तियार खिलजी ने जो है कि आपको इसको नष्ट किया था। इनके तरफ से आवाज आ रहा है, बंद कीजिए जी। पंखा चला के बैठे हुए दीपक सूर्या आपके तरफ बंद है। करण बाबू आपके तरफ है, पंखा चलाए हैं? हाँ ठीक है, बंद हो गया। हाँ तो पंखा बंद कीजिए, नहीं तो पंखा को उधर मुंह घुमा दीजिए, आप इधर घूम जाइए। दोनों में से कोई वो काम कर लीजिए, है ना। वो वाला पंखा है तब सर, वो वाला पंखा रहेगा कैसे घूमेगा सर? वो वाला पंखा रहेगा तब सर। हाथ से पकड़ना पड़ेगा। अरे वो वाला पंखा का इतना आवाज नहीं आता। वो वाला पंखा मेरे रूम में भी चल रहा है, सबके रूम में वही वाला पंखा चलता है। वो ये कौन सा पंखा का पता है? स्टैंड फैन का ही होगा, ठीक ना। हाँ, वीडियो नहीं दिखाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। सुनिए आप, पता नहीं कहाँ से पंखा उठा ला, इतना आवाज तो नहीं देता है ना। लगले माथे पे लगा लिए हैं क्या? रहता पंखा वो वाला तो बहुत ज्यादा रहता है। टेबल फैन। अभी ये टेबल फैन होगा, है ना। अभी इतना आवाज कर रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस काल में जो है कि आपको जजमानी जो है कि आपको व्यवस्था कहलाने वाला एक प्रकार का, है ना, एक जो है कि आपको नए प्रकार की जो है कि सामाजिक संरचना भारत में प्रचार जो है कि आपको हुआ था? तो किस काल में हुआ था जजमानी व्यवस्था? ये जजमानी व्यवस्था हुआ था उत्तर मुगल काल में जो है कि आपको हुआ था। अगला है कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़ा भाग का पुनः गठन किसने किया था? तो गुप्त वंश के बाद जो है कि आपको किसने? हर्षवर्धन ने जो है कि आपको किया था। और चीन में दूत भेजने वाला शासक की बात करेंगे, कौन कौन दूत किसको भेजा था, देखिएगा। हर्षवर्धन जो है कि आपको
दूत भेजा था। और ये कौन से वंश का था हर्षवर्धन? तो पुष्प जो है कि आपको पुष्य वंश का जो है कि आपको था। नरसिंह जो है कि आपको द्वितीय भी जो है कि आपको भेजा था दूत, है ना, राजदूत उसी को कहते थे। यह कौन सा वंश का था? पल्लव वंश का जो है कि आपको था। एक था साइड में लिख यशोवर्मन, दीजिए ना इसने सर, भी जो है कि आपको भेजा। साइड में ये भी लिख दीजिए ना किसको भेजा था। अच्छा, हर्षवर्धन जो है कि आपको किसको किसको, है ना, इसका लिस्ट में नाम नहीं दिया है, तब फिर देखना पड़ेगा किसको किसको जो है कि आपको भेजले है ना। नाम तो याद है नहीं, ओके देखते हैं फिर किसको किसको भेजा है ना। याद रहे तब न लिख दें। एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं। उत्तर मुगल काल है ना, उत्तरी मुगल काल ना चल रहा था, है ना, गुप्तोत्तर। यस सर। मुगल नहीं ना, गुप्त काल ना, गुप्तोत्तर काल। है ना। गुप्तोत्तर। हाँ, गुप्तोत्तर ना जो है कि आपको था, जी हाँ। है ना। फाहियान बिन सन, इसका हर्षवर्धन है, नरसिंह द्वितीय यशोवर्मन है ना। नरसिंह द्वितीय यशोवर्मन हर्षवर्धन। कहाँ दिया है इसमें? इसमें भी नहीं दिया है, देखना पड़ेगा तब अब, है ना, नेट से निकालना पड़ेगा तब किसको किसको भेजा है। नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, है ना। बस यहाँ भी ये लिस्ट यहीं भी दिया है कि जो है कि आपको चीन में राजदूत किसने जो है कि आपको भेजा, है ना, है ना। दिया है कि चीन में दूत भेजने वाला जो है कि आपको शासक कौन था। दूत मतलब कोई आदमी को जो है कि दूत बना के भेजा था। तो हर्षवर्धन जो है कि भेजा था, नरसिंह जो है कि द्वितीय भेजा था, यशोवर्मन भेजा था, है ना। और कलो जो है कि आपको तुंग जो है कि प्रथम जो है कि आपको भेजा था। ये किस शासक का था? तो ये चोल शासक था। बस इतना ही तो जो है कि आपको दिया हुआ है, के अलावा कुछ नहीं दिया है। दूत बनाकर जो है कि आपको भेजा था, लेकिन दूत में किसको भेजा है ये नहीं दिया, है ना। देखिए दिखाई वो देता जो है। था वो जो था चीनी यात्री सिंह जो बिहार का भ्रमण किया था 675 बताए थे। हाँ, 675 था। लूसेंट में भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ लिखा हुआ। हो सकता है इसमें अपने हाँ, दूध चीन भेजे थे। देखिए यहाँ देखिए ना, हम भेजे आपको लिस्ट बुक का, एनसीईआरटी का ही बुक है। देखिए इसमें भी यही दिया जी सर। है ना। बस इतना ही दिया है ना, राजवंश दे दिया है और बस शासक का नाम दे दिया, दूत भेजा था, कौन सा शासक। इसमें इसमें भी नहीं दिया है किसको किसको व्यक्तिगत रूप विशेष रूप में किसको भेजा था दूत बनाकर, ये भी नहीं दिया। कौन सा बुक है आगे सर देखिएगा, जो आप ये बता दीजिए? ये बुक है आपका, मिलेगा तब ना, पटना में मिल जाना चाहिए। ये है आपका ज्ञान चंद्र का होगा, है ना, लेखक ज्ञान चंद्र यादव, है ना। अच्छा, भेज दें क्या कवर पेज? भेजिएगा सर। अच्छा लिखा हुआ सर, दूसरी बार भेजे थे, आप देखे थे उसको। चलो ना, दृष्टि नहीं, दृष्टि तो हम सेकेंडरी मानते हैं। दृष्टि हम तभी यूज करते हैं जब ये सब बुक में नहीं दिया रहता है। दृष्टि से बहुत हाई बुक है ये सब, है ना। हाँ, अच्छा। देखिए भेज दिए, दृष्टि से बहुत इसका हेवी तो बुक है, इसमें सारा साइंस भी आता होगा मैपिंग सर। वैपिंग। हाँ हाँ हाँ, इसका सारा सब्जेक्ट आता है ना। ये इसके ज्ञान बाद से सर चंद्र यादव इतिहास का आना सर। ज्योग्राफी का आपको वो पीडीएफ गया होगा, पीडीएफ जो है कि आपके पास होगा, देखिएगा फाउंडेशन वाला में वो कितने ज्ञान पेज चंद्र का, वाला पीडीएफ होगा, जिसमें कितना पेज का जिसमें बुक खाली होगा सर? ये कितना पेज ये का ये बुक होगा लगभग? है। ये तो 1.5 साल पहले का बुक है। ये होगा 400 का पेज का, तो खाली मेरा बुक है हिस्ट्री का। अभी तो इसमें और ऐड किया होगा, अभी लगभग 450 प्लस हो गया होगा, है ना। इसका तीनों है साइंस भी आता होगा सर, साइंस और भूगोल भी आता होगा सर। इसमें तीनों है। अब दृष्टि में देखे तो कितना पेज है? दृष्टि में कुछ है सर, 150 पेज में चाहिए सर। बोलिएगा तो चेक कर लेंगे, मेरे पास में दृष्टि है। साइंस भी आता होगा ना सर, सर इसका? हाँ, इसका साइंस आता है, इसका फिजिक्स आता है, इसका केमिस्ट्री आता है, सब आता है ना। अच्छा, लेकिन इसका जो है कि अलग, है ना,
अलग अलग जो है कि आप ज्ञान चंद्र यादव का बोलिएगा ना तब मिल जाएगा, मार्केट में दे देगा, है ना। अच्छा थोड़ा सा बुक है subject का सर। ना। अच्छा, इसमें ना, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दृष्टि में काम भी क्या किया हम आपको बताते हैं। 350 है सर। दृष्टि में 350 है, 350 है ना। थोड़ा सा ये दृष्टि से एज खा जाता है। इसमें क्या है ना, इसमें जो है ना, इसमें है ना कि किसी चीज के बारे में ना थोड़ा फोटो मैपिंग किया हुआ है। तो फोटो मैपिंग करने से ना थोड़ा सा स्थिति का भी, लोकेशन का भी थोड़ा पता चलता है, थोड़ा सा मजेदार हो जाता है पढ़ने में, और कुछ नहीं है ना। हाँ, समझने में थोड़ा सा हेल्प होता है सर। हाँ, समझने में थोड़ा हेल्प है, राजा के बारे में जानकारी है, जो क्रूर राजा होकर शक्ल से देखने में क्रूर लगेगा, है ना। जैसे औरंगजेब का जो नाम सुने होंगे, उसका फोटो छपले हाँ है, सर। वैसे क्रूर जो है कि देखने में लगेगा कि औरंगजेब सही में क्रूर है। अकबर के बारे में उतना अच्छा खासा बात किया है, तो अकबर के बारे में वैसा फोटो छपले है कि अकबर देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा रहम करता सीधा होगा, साधा है। है ना। तो जो जिस टाइप का है उस टाइप का वो जो है कि आपको किया है ना, तो किया। बढ़िया ना सर। जैसे निकाला है चलिए ना, फिर। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है कि आपको दिखाते हैं एक चीज इसमें, इस बुक का क्या खासियत है उसको देखिए। जैसे हर्षवर्धन के समय में ना कहाँ कहाँ इसका जो है कि आपको स्थिति इसका क्या था, मतलब कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र था, जहां जहां ये फैला हुआ था, इसका पूरा क्षेत्र ये देखिए, पूरा दिया हुआ है इसमें, पूरा फिगर देखिए, दिया, मानचित्र टाइप है ना। दिया सर। पूरा जो है कि मानचित्र में इसका एरिया को दर्शाया है, इतना किस दृष्टि एरिया में से कहाँ लेकर दिया, किस। दृष्टि में हाँ, इतना नहीं नहीं दिया देता। है, नहीं दिया है, नहीं दिया है दृष्टि में, है ना। वही चीज जो है कि आपको बात कर रहे हैं, है ना। जैसे वेन सांग के बुक बारे तो में जो है बढ़िया कि आपको स्पेशली चर्चा कर दिया है कि वेन सांग के बारे में इतना कुछ जो है कि आपको लिख दिया है, एगो अलगे बक्सा वेन सांग के बारे में जो है कि आपको लिख दिया है, देख रहे हैं। जैसे नंदी की मुद्राएं जैसे छापता था, जैसे आपको ना पीछे में नंदी की मुद्राएं सुने होंगे कि आपको शिव और नंदी का जो है कि प्रतिमा छापता था, तो नंदी का कौन सा प्रतिमा छापता था उसके बारे में भी जो है कि आपको यहाँ दिखा दिया है कि कैसा जो है कि नंदी का प्रतिमा छापा जाता था उस समय, है ना। ये देखिए, तो इस टाइप का बुक बहुत आकृति से थोड़ा बढ़िया है सा सर। याद रहने, है ना, याद रहने में थोड़ा सा आवश्यकता जो है कि आपको रहता है कि हाँ, ये थोड़ा सा जैसे चलता है ना। फिगर से भी याद जैसे है आपको सर, पता कंफ्यूज होगा, होता है सर, तो हाँ, जैसे फिगर से भी पता याद होगा कि रहता था। राष्ट्रकूट वंश था दक्षिण भारत, उत्तर भारत में राष्ट्रकूट था, गुर्जर प्रतिहार था, कन्नौज था, पाल था, है ना। तो इसका एरिया पता नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ किसका किसका एरिया है ना, ये पता नहीं चलता है कभी कभी। तो इससे आदमी कंफ्यूज जाता है कि इसका एरिया कौन सा था, और कभी कभी एरिया ही ढेर पूछ चीज देता है कि ढेर किस चीज एरिया इसमें में किसका जो है। एनसीईआरटी का उठा कर डाल दिया है पूरा। हाँ हाँ हाँ, बस एनसीईआरटी में जो है ना एनसीईआरटी को उसी को, क्या किया है पता है, हाँ, एनसीईआरटी को शॉर्ट कर किया दिया है कि उसी इसमें को। कलर प्रिंट करवा दिया है, वहां है ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ कलर प्रिंट में थोड़ा सा अपना जो है कि एडिटिंग विटिंग करके अब बुक जो है कि निकाल दिया है ना। बढ़िया है सर, बढ़िया, अच्छा महेश समझ कुमार में मन बर्णवाल, लगा था। महेश कुमार बर्णवाल ज्योग्राफी के लिए अच्छा बुक है, ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक है। यूपीएससी वाला भी लोग जो है कि आपको महेश कुमार बर्णवाल पढ़ता है ना, ज्योग्राफी के लिए अच्छा बुक है, ज्योग्राफी का, है ना। यही ना सर, वन लाइनर ना सर। नहीं नहीं, महेश कुमार बर्णवाल का आता नहीं है, सब अलग अलग, ग्रीन अच्छा, कलर वो का जो उसका सीरीज, बुक आता है अच्छा ज्योग्राफी का। ग्रीन कलर ला, हाँ हाँ हाँ, हाँ 15-16 ग्रीन कलर का पेज उसका का। 350 के आसपास उसका पेज का, खाली भारत का भूगोल का एगो बुक होगा उसमें, है और ना? पता है सर, जो एनसीईआरटी का भेज रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसा ही है उसमें। हाँ, एनसीईआरटी में तो इस देखिए, कोई जो बुक छपता है ना, सब रेफरेंस कहाँ से होता है, सारा का सारा रेफरेंस सब तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी का ही होता रेफरेंस लेता है ना। जी सर। कोई कोई जो है कि आपको बुक जो छापता है ना, वो बिना एनसीईआरटी को ले छापिए नहीं सकता है, क्या कि दूसरा जगह से कंटेंट कहाँ उठाएगा, और दूसरा जगह से उसी में कंटेंट से किसी उठाएगा तो चीज को बुक, छांट देता है, है ना, ऐड कर लेता है। बस दूसरा जगह से कंटेंट उठाएगा तो फिर मतलब का चीजें नहीं रहेगा, एग्जाम में जो पूछेगा वही ना आप छापना है ना। बाहर से छापने के लिए तो फिर बहुत सारा बुक है ना, सारा लीक का भी सारा देता है बेस बुक एनसीईआरटी जो पर। होता है ना, एनसीईआरटी रहता है। चाहे कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए, लुसेंटो उठा के देखिएगा ना, तो पहला पेज पे लिखले होगा कि एनसीईआरटी से आधारित पुस्तक, है ना। हाँ एनसीईआरटी कहीं से कोई निकालता है, सब एनसीईआरटी से निकालता है, अलग कहीं कोई नहीं जाता है ना। और एनसीईआरटी का आजकल ऐसा क्रेज चला है कि आपको लाइन बाय लाइन उठा के जो है कि प्रश्न डाल दे रहा है ना। एकदम हूबहू लाइन यहाँ से लाइन यहाँ उठाएगा, यहाँ का लास्ट का आंसर जो है कि निकाल कर ऑप्शन 4 गो बना के जो है कि आपको दे देगा, है ना। हूबहू जो है कि आपको निकालता है। इसीलिए ना आदमी जो है कि दिक्कत कर लेता है। जैसे अभी हम लोग को जानकारी हो गया, तो अब हम लोग जो है कि अब तब तक हम लोग का समय निकल गया है, नहीं तो यह जानकारी रहता तो हम लोग जो है कि आपको ना छठे क्लास से अच्छा से पढ़ते, छठा से 12वां तक पढ़ लेते, तो इतना करने का झमेल नहीं कूटना पड़ता है कि नहीं। क्या कि जो भी है छठा से लेके 12वां तक का कंटेंट है ना, खाली उससे आगे रिवीजन में करते, कुछ खाली नहीं। रिवीजन होता सर, खाली रिवीजन हाँ करते। बस और कुछ नहीं, है ना। अरे 12वां तक का कंटेंट अगर अभी अभी भी देखिएगा, जिसका 10th 11th और 12th, ये जो है कि 3 गो जिसका जो सही से पढ़ा है ना,
वो जनरल कंपटीशन में आता है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है ना। उसको ज्यादा दिक्कत कहाँ होगा, हिस्ट्री में होगा, ज्योग्राफी में होगा और पॉलिटी में होगा। बाकी आपको ना साइंस में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, मार देगा, है ना, मार देगा। लेकिन अब 10वां के बाद जो है कि आपको यहाँ तक तो हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन 11-12 में हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, क्या कि साइंस ले लेगा तो हिस्ट्री नहीं। यहाँ से लेके छठा से लेके 10वां तक ले जो है कि आर्ट्स का सारा पढ़ना है ना, तो यहाँ आदमी ध्यान नहीं देता है। हम आपको बता रहे हैं, है ना। 9th क्लास में मेरी भगनी पढ़ती है, 6th क्लास में मेरा भगना पढ़ता है। दोनों का बुक जब जाते हैं ना, कभी कभी देखते हैं ना, तो दंग रह जाते हैं कि जो हम लोग यहाँ जो अच्छा अच्छा बुक में नहीं दिया हुआ है ना, वो सब के बुक में 9th और 6th के बुक में जो है कि आपको दिया हुआ है ना, समझिए। उसमें भी अब खूब बढ़िया बहुत सवाल जो पढ़ाता है कहाँ है सर, टिक टिक लगा देगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा बस। नहीं तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया है आपको जानकारी होना चाहिए। अब जितना ही प्राइवेट स्कूल वाला सब बुक चलाता था ना, सब के बुक को हटा दिया, क्या कोई बुक नहीं चलेगा, सब का सब चलेगा। बेस बुक जो एनसीईआरटी भारत सरकार का है वही बुक पढ़ाना है। आप किसी भी स्कूल में पढ़िए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सबको एनसीईआरटी पढ़ाना है। ठीक है, दिल्ली में ना सारा बुक, सर दिल्ली में सारा बुक एनसीईआरटी चलता है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, सरकारी हो चाहे हाँ तो प्राइवेट हो। जहाँ जो पढ़ाना है ना वो वही पढ़ाएगा। अब हिंदी पढ़ाना हो चाहे अंग्रेजी पढ़ाना हो, है ना, वही पढ़ाना है। लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत कठिन है, 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है। समझ नहीं आती जल्दी। Let us consider this alternative one of our examples. Vaccine explain is an urgent and dangerous situation for us or in fact for any animal. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। How would we respond to this situation? How would we respond to आवाज जा रहा है? नहीं सर, आवाज नहीं जा रहा है तो सुनाई अब कैसे दे आ रहा रहा है? है सर, अब आ रहा है। ए तो उस समय बोलवे किए हैं कि हाँ फोन आ रहा है, रुकिए एक तो, है ना, इसीलिए ना। तो एनसीईआरटी अब सारा जगह बेस जो है कि मटेरियल बना के एनसीईआरटी को पढ़ा रहा है ना। an important हम question all long as question all these answer different प्रिंस सर को म्यूट कर दीजिए। इसको म्यूट कर दें। क्या बोल रहा है सर बीच में कोई? वही प्रिंस सर बोल रहे हैं। अरे कोई उधर प्रिंस ट्यूशन यादव की पढ़ा रहा तरफ है, से हमको लग ज्यादा रहा है। ही हो रहा है सर, प्रिंस यादव। हाँ उन्हीं की तरफ से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कोई बच्चा पढ़ रहा है बगल में, है ना, जो भी हो, है ना। ट्यूशन पढ़ाते हैं सर। हाँ अब वही हो सकता है, ट्यूशन पढ़ा रहे हो ना तो खुद पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। हाँ प्रिंस भाई ये तो टीवी 3 दिन देख पहले रहे का हैं। न्यूज जो है कि आपको आज दिखा रहे हैं कि गया से पकड़ा गया है। 3 दिन पहले से पता चल गया है, गया का जो है कि आपको था, पटना में इसका एग्जाम था जो है कि आपको धराया है ना। और ये जहाँ नया भेजा है नाम वो से गया भेजे का हैं सर, ये गया जी से भेजे हैं। अच्छा गया जी, अच्छा नया नाम चेंज किया है, गया जी कर दिया है ना, उसका बारे में बोल रहे हैं। जी इसीलिए नया बोलिए न्यूज सर, बन गया। आदत बन जाएगी वरना फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। नहीं ना गड़बड़ होगा, है ना। अभी भी हम लोग से ना प्रयागराज जो है क्या इलाहाबादे जो है कि बोला जाता है, प्रयागराज जो है कि बहुत कम जो है कि निकलता है। इलाहाबाद इलाहाबाद तो बस हो प्रयागराज गया, मुगल धीरे सराय, धीरे जनरेशन चेंज होगा ना तब मुगल जाकर सराय जो है भी कि सर। धीरे धीरे नाम जो है कि आपको होगा, है ना। ये झूठों का नाम चेंज कर रहा है, कुछ और ऐसे फायदा तो है नहीं, है ना। वही ना, जी लगा चलते के हैं क्या आगे। रिस्पेक्ट दे जी दिए। लगा के सम्मान दिया है और क्या, है ना। हाँ वही ना, आगे रिस्पेक्ट देखिएगा, मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो है कि आपको काठियावाड़ कहाँ होगा, गुजरात में होगा। इसका जीर्णोद्धार गुजरात किसने किया था, शासक जो है कि आपको रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम ने जो है कि आपको किया था, ठीक है ना। इधर में हो चुका है ना, रुद्रदामन गया प्रथम तो के गया जी हो चक्रवात। गया सर। हाँ गया को गया जी जो है कि आपको कर दिया, पटना को गया जी जो पटना है जी कि बोलता है। नहीं, पटना को पटना जी नहीं करना,
कुछ भी बोलना। अरे उसको जो है कि आपको हिंदू परंपरा के अनुसार जो है कि आपको अच्छा स्थान है, वहां पे पितृपक्ष का मेला लगता है, इसलिए जो है कि उसके सम्मान में 50 साल से वहां आंदोलन चल रहा था कि इसका नाम में गया जी कर दिया जाए। 55 तो उसी साल को देखते हुए, 55 हाँ, साल है। 50-55 साल से जो है कि आंदोलन चल रहा था, उसी को देखते हुए जो है कि आपको इसका नाम में परिवर्तन करके गया से गया जी कर दिया गया है, और कुछ नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला कौन होगा? प्राचीन भारत के स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। क्या क्या है स्थापत्य कला में, आइएगा जरा देखिएगा इसमें इमारतों के अच्छा, बारे में जो है नाम कि मैं थोड़ा परिवर्तन में सर कुछ खर्च भी आता है, सरकार नाम का उससे कुछ परिवर्तन में लॉस खर्च है? नहीं आएगा। सरकार को खर्च नहीं करना पड़ेगा। जितना होर्डिंग पोस्टर लगा है सबको उखाड़ फेंकना पड़ेगा, सबको नया जो है कि आपको होर्डिंग पोस्टर करना पड़ेगा, खर्च नहीं आएगा, है ना। सब कुछ चेंज करना पड़ेगा उसका, है ना। ऑफिस से लेके हर एक यानी योगी जी डिपार्टमेंट इतना में लॉस जहाँ जो सह के है। योगी जी इतना लॉस सह के सब नाम चेंज करते हैं? हाँ, मुगलों के द्वारा नाम दिया गया तो सब नाम को बदल दिए हैं जब से आए। और इस बात को आप याद रखिएगा कि धीरे धीरे करते करते ना, ये जो है ना, सरकार ऐसा है कि आपको मिडाइवल हिस्ट्री को समाप्त करते हुए जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि मिडाइवल हिस्ट्री को सिलेबस से हटा देगा। मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ने की जरूरत है ना, ठीक ही रहेगा। क्या कि उसमें सारा का सारा जो है हट कि गया है आपको सर, मुस्लिम शायद मध्य आक्रमणकारी, प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में शायद हट एक गया। दो गो राज जो है कि आपको हटाया है ना, एक दो गो राज हटाया है। किसको? मुगल काल को हटा दिया है चैप्टर से, है ना। हाँ, हटा दिया। दिल्ली सल्तनत है कहीं कहीं, मुगल काल को पूरा हटा दिया है ना, हटाया है। कौन को राजा है वो सर करंट ये? मध्य प्रदेश में शायद हटाया उत्तर प्रदेश में भी कुछ चैप्टर जो है कि आपको हटा है मिडाइवल से, है ना। ठीक है ना। एनसीईआरटी उधर पूरा हटा हटा है दिया, तो कहानी खत्म कर दी। एनसीईआरटी नया वाला 2025 में है। तो क्या एनसीईआरटी बोल 2025 का नहीं देखे हैं तब उसका। एनसीईआरटी बदलाव किया है सर। हाँ, एनसीईआरटी में ही सर, सब ठीक बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में ही छठा या अच्छा सातवां सर, होगा। क्षेत्रीय सीमा नामों में परिवर्तन तो ये संसद करेगा कि पटना करेगा सर, ये जो बदला है? देखिए, राज्य के क्षेत्र में, राज्य के सीमा में ये सब के नाम में राज्य परिवर्तन होगा विधानसभा। तो संसद जो है कि आपको करेगा। और राज्य के अंदर करना है तो उसके लिए विधानसभा करेगा। अच्छा ठीक ठीक है है। सर, यही जानना है। ठीक तो यहाँ राज्य का नहीं ना चेंज कर रहा, बिहार का नाम थोड़ी ना केरल बनाना है। यहाँ पर ना बिहार ना के अंदर जिला है गया, गया को गया जी करना है तो विधानसभा से कर देगा, है अच्छा ना। ठीक लेकिन है सर बिहार का नाम तो सर इसके लिए भी सेंट्रल सर ही बिल चेंज पास करेगा। होगा कि मतलब ऐसे ही कर हाँ, देगा जो बिहार के नाम जो मुख्यमंत्री? है कि आपको सेंट्रल, ये नॉर्मल विधेयक आएगा, सहमति जताएगा, हो जाएगा। अच्छा चलते हैं आगे, आइएगा। प्राचीन काल में स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। खजुराहो में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है मात जो है कि आपको गेश्वर जो माता है कि आपको गेश्वर मंदिर, माता हाँ, माता ईश्वर गेश्वर जो है, माता गेश्वर जो है कि मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह जो है कि शिव। खजुराहो मध्य प्रदेश में कौन सा देवता? शिव देवता को जो है कि आपको समर्पित जो है कि आपको। आगे चलते हैं। खजुराहो में चंदेल शासकों के द्वारा एक मंदिर बनाया गया था, उस मंदिर का क्या नाम था? याद आ रहा है कुछ? कंदरिया महादेव मंदिर। हाँ, गलती में से कंदरिया, बोल रही हूँ। कंदरिया शायद महादेव मंदिर। कंदरिया ही एक और मंदिर था, है ना, एक और मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर। लिंगराज उड़ीसा लिंगराज। तो का मध्य प्रदेश की वो बात कर रहे हैं, भुवनेश्वर खजुराहो, है ना। खजुराहो, बृहदेश्वर क्या है? खजुराहो मंदिर था, हाँ, खजुराहो था। खजुराहो है। खजुराहो मध्य वो प्रदेश। भी तो मध्य प्रदेश में है। हाँ, खजुराहो टेम्पल नहीं, ये वो और टेम्पल होगा तब। ये खजुराहो ये है एमपी ना, में है, ये एमपी में है। खजुराहो स्टेशन टेम्पल है का दृश्य था खजुराहो। कि, हाँ, यही शायद मंदिर है ना। ये जो मंदिर था ना, ये सेक्सुअल एक्टिविटी को इस पे दर्शाया गया हुआ है मंदिर है, भारत का इकलौता मंदिर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यो क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी सीजीएल में। ठीक है ना। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है। भारत का इकलौता मंदिर वह कौन सा है जिसमें सेक्सुअल जो है कि एक्टिविटी को या सेक्सुअल कला को दिखाया गया है? इस मंदिर का हम कुछ इमेज को दिखाते हैं, इस इमेज को देखिएगा, इस नाम इमेज से सर आपको इसका क्या लगेगा, है? है ना, खजुराहो, खजुराहो मंदिर। ठीक ना, ये तो देखिएगा। यहाँ लिंगराज मंदिर भी तो है सर उस तरह का। लिंगराज, लिंगराज दिखा देते हैं।
है ना। ये वाला सवाल देखे थे, इसीलिए हम आपको इसको रोक के आपको बता रहे वो हैं। तो दिख रहा है ना, उड़ीसा में। सेक्सुअल एक्टिविटी आपको दिख रहा है, ठीक जी है। सर। अब आते हैं सर लिंग जी, राज है। एक मिनट आ सर रहा जी है, तो लिंग राज भी पहले दिखा देते हैं, है ना। हम वो नहीं बोल रहे हैं लिंग, सर जी, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं जो कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, तो आप खजुराहो मंदिर बोल रहे हैं। इसी का नाम कंदरिया है। अच्छा तो यही होगा, दिख इसमें तो देखिए तो ये कहाँ इसमें हाँ, दिख रहा है कहीं, आप सेक्सुअल एक्टिविटी इसमें कहाँ है कहीं, देखिए। लिंगनाथ मंदिर जो भुवनेश्वर में है, वो उड़ीसा में। ये भुवनेश्वर है तो ना सलिंगराज वाला। पूरी वाला है, जी। ये दूसरा है सर, उड़ीसा का है। तो ये पूरी पूरी है। वाला है, ये पूरी है जगन्नाथ मंदिर। अब बताइए ना कहाँ का ये चेक करना है, उड़ीसा भुवनेश्वर में वाला है। चेक करना है। कौन पूछ रहे हैं आप? नहीं जी, ऐसा लिख कहीं दीजिए नहीं वहाँ। है जो आप लोग बोल रहे हैं। वो इकलौता मंदिर ये, इसीलिए तो सवाल बना था, फिर दो रहता तो सवाल बनता का है, देखिए तो कहाँ नहीं है ऐसा वो तो कुछ, अकेला है, वो तो अकेला है। है ये ना। तो सही इसीलिए है तो वो। उसको, इसीलिए तो उसको निकाल के आपको दिखाए हैं, है ना। वो ये अकेला मंदिर है तो। लिंगनाथ मंदिर, ये पूरी का लिंगराज मंदिर है। हाँ लिंगराज टेम्पल है, ये पूरी उड़ीसा वाला जी। है ना। इसमें ऐसा कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं नहीं दर्शाया नहीं, गया है, इसमें ठीक ना। लिंगराज वाला नहीं में है। नहीं। खजुराहो का टेम्पल जो है खजुराहो ना, वाला में सिर्फ है। खजुराहो, और ये खजुराहो टेम्पल में एक मूर्ति है, जिस मूर्ति को कहते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर, इसी महादेव खजुराहो मंदिर। टेम्पल में है ना, कंदरिया महादेव जी। मंदिर। और खजुराहो टेम्पल इमेज देखिएगा, जैसे ही इमेज मारेंगे ना, वैसे ही जो है कि आपको ये सब जो है कि आपको इमेज देना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है कि इमेज जो है कि आपको देना शुरू कर देगा, सेक्सुअल एक्टिविटी को दिखाया गया इस मंदिर में, जो है कि आपको बात होने वाला है। और देखिए उस समय के हिसाब से कितना शानदार जो है कि आपको बनाया गया, एकदम पत्थरों पर बारीक से कारीगरी जो है कि आपको किया गया है, इतना ज्यादा। ये चारों तरफ जो चबूतरा होता है ना, ऊपर वाला गुंबज होता है, उसमें चारों तरफ जो है कि आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। आगे आइएगा, कहाँ गया एनसीईआरटी, हाँ आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोलता है कि 100 से अधिक जो है कि बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित जो है कि आपको होने वाला है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं की बात करेंगे कहाँ पे, ये जो है कि आपको कन्हेरी महाराष्ट्र। कन्हेरी जो है कि आपको महाराष्ट्र में, है ना, कन्हेरी महाराष्ट्र में जो है कि आपको 100 से अधिक क्या है, बौद्ध गुफाएं जो है कि आपको होने वाला है। अच्छा एक डेटा बताइए आप लोग, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक जो है कि भारत में निवास स्थल या आबादी किस राज्य में है बौद्ध धर्म का। अरुणाचल में सर। गया, बिहार गया, गया। अरुणाचल में। बिहार और बहुत जो है कि पीछे ना, अरुणाचल भी नहीं होगा। नहीं, महाराष्ट्र है। कर्नाटक सर। हिमाचल। कि हम भी डाउट में है, चेक महाराष्ट्र आप बताए थे एक बार, महाराष्ट्र है। नहीं सर चेक कीजिए तो यही ना सही हो गया सर, कन्हेरी महाराष्ट्र। सबसे अधिक बौद्ध गुफाएं तो वहीं पे शायद। सबसे अधिक महाराष्ट्र में जो है कि आपको है ना, महाराष्ट्र में जो है कि सबसे अधिक, है ना। एक बार क्वेश्चन और हुआ था, ये 10 दिन पहले ही इस क्वेश्चन को करवाया था, शायद पूछे भी थे, है ना। ये क्वेश्चन हुआ है जस्ट, है ना, पूछे थे। सबसे अधिक जनसंख्या बौद्ध धर्म का कहाँ निवास करता है, तो महाराष्ट्र में जो है कि आपको निवास करता है, याद रखिएगा। गुफा भी वहाँ पे 100 से अधिक। गुफा भी जो है कि आपको 100 से अधिक जो है कि आपको कन्हेरी की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि आपको पाली जो है कि आपको ताना मंदिर किस जो है कि आपको नगर में अवस्थित है। पाली ताना मंदिर यह जो है कि आपको भावनगर, गुजरात। भावनगर होगा कहाँ पे, भावनगर, गुजरात में जो है कि आपको होगा। गुजरात। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा जो है कि आपको विख्यात है, त्रिमूर्ति के नाम से। एलिफेंटा, है ना, एलिफेंटा की गुफा जो है कि आपको ये भी कहाँ होगा, महाराष्ट्र में ही जो है कि आपको होगा, है ना। आगे देखिएगा, खजुराहो का मंदिर हिंदू जैन धर्म से संबंधित है, जब किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का, है ना, चंदेल शासकों के द्वारा जो है क्या, यही ना मूर्ति, यही ना मंदिर आपको दिखवाया है, खजुराहो वाला अभी दिखाया ना जस्ट, यही मंदिर है खजुराहो, है ना। यह किस शासक के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा जो है कि बनवाया गया था, और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित यह मंदिर जो है कि आपको होने वाला है। और एलोरा का प्रसिद्ध जो है कि आपको शैलकृत गुफाएं, है ना, गुफा शैलकृत जो है कि आपको मंदिर और गुफाएं किस धर्म से है, तो तीनों धर्म से, हिंदू है, बौद्ध है, और कौन सा, जैन धर्म भी जो है कि आपको होगा। पशुपति का मंदिर, पशुपतिनाथ का टेम्पल जो है कि आपको नेपाल में जो है कि आपको स्थित है, और इसमें कौन सा देवता से संबंधित है, पशुपतिनाथ टेम्पल भगवान शिव से जो है कि आपको संबंधित है ना, शिव से संबंधित जो है कि आपको होगा। बागमती नदी के किनारे ना 3 किलोमीटर से यही क्वेश्चन तो पूछने जा रहे थे कि कौन से नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है पशुपतिनाथ टेम्पल, है ना।
बागमती बागमती। नदी के किनारे जो है अच्छा, कि आपको होने वाला बागमती है। नदी नेपाल का पवित्र नदी भी है ना? हाँ, नेपाल का पवित्र है। बागमती अपना मेरे जो है कि आपको एरिया से गुजरता है, मुजफ्फरपुर से होते हुए जो है कि आपको समस्तीपुर जाता है ना। बागमती किसकी सहायक हो जाती है? गंडक की सहायक जो है कि आपको बूढ़ी गंडक की, गंडक बोल रहे हैं, बूढ़ी गंडक, ठीक ना। बागमती ये भी खूब उफान में रहती है। जब अभी जैसे ही मौसम आ जाएगा बरसात का, ये भी उफान में जो है कि आपको आ जाएगी पूरा बागमती नदी। बौद्ध गुफा मंदिर में कौन सबसे प्रसिद्ध होने वाला है? तो बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता का मंदिर जो है कि आपको होगा बौद्ध गुफा का। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में होगा। एलोरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का, एलोरा एलोरा गुफा महाराष्ट्र में निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जो है कि राष्ट्रकूट। आपको किया गया। और प्रसिद्ध जो है कि आपको नेमी जो है कि आपको पारण्य तीर्थ जो है कि आपको किस जनपद में है? नेमी पारण्य जो है कि तीर्थ स्थल जो है कि आपको सीतापुर जनपद उत्तर प्रदेश में जो है सीतापुर कि उत्तर आपको प्रदेश, होगा। नैमिषारण्य। चलिएगा, नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य सारण्य है। सीतापुर जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कहाँ का? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जिला को क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जिला को जनपद जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्रय किसे जो है कि आपको माना जाता है? तो कैलाश मंदिर को माना जाता है। कैलाश मंदिर कहाँ का है? एलोरा का जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि एलिफेंटा, एलिफेंटा की शैलकृत मंदिरों की स्थापना करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। और यहाँ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह शैव धर्म से संबंधित होने वाला है। और एलोरा का प्रसिद्ध जो है कि आपको शिव मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट शासक के द्वारा। और राष्ट्रकूट में भी शासक कौन था? कृष्ण प्रथम जो है कि आपको था। अंकोर वाट का विष्णु विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अंकोर वाट का विष्णु मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यही है। अंकोर वाट का कंबोडिया वाला जो है ना। नहीं, अंकोर वाट, हाँ, विष्णु का मंदिर, ठीक ना। सर ये अंकोर वाट म्यांमार टेम्पल, में पड़ता है ना? कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में पड़ता है। ये म्यांमार में भी शायद पड़ता है। म्यांमार में कहाँ अलग एक देश है सर, देश अलग देश अलग देश है। अरे सबसे बड़ा कंबोडिया ये अलग देश हिंदू ही है। मंदिर। इंडोनेशिया के है ना? राजधानी। नहीं, ये शायद कंबोडिया यहाँ ही पड़ता है, म्यांमार में वर्तमान में। इंडोनेशिया में पड़ेगा क्या? कंबोडिया देख कैसे रहे हैं ना पड़ेगा? कितना लंबा चौड़ा मंदिर है जाने वाला। ये पुराना मंदिर है, देख रहे हैं ना। यही है आपका अंकोर वाट टेम्पल। कहाँ पड़ेगा? इंडोनेशिया कैसे होगा? कंबोडिया होगा तो इंडिया देश ही है तो गजब आदमी आप लोग, इंडोनेशिया बोल रहे हैं। कंबोडिया देश है, जैसे भारत देश कैसे उसे कंबोडिया है, ठीक ना। यही पे सबसे ये बड़ा ये मंदिर है हिंदू का ना, जो हाँ, विष्णु हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ये विष्णु का मंदिर यही आपको कंबोडिया अंकोर वाट टेम्पल है ना। अंकोर वाट टेम्पल है। अंदर में अब जाने वाला खंडहर हो गया, नहीं जाने का, एंट्री नहीं देता है। बाहर बाहर से घूम के इसका चबूतरा उतरा चले आता है सब, है ना। अंकोर वाट का मंदिर। चलते हैं आगे। ये क्या सबसे डाउट हो रहा पहले है? जो भारत, देखिए सर जी, ये जो कंबोडिया है ना, जो सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा से था, ठीक है जी। स्वर्ण भूमि वर्तमान में जो म्यांमार में मनाया, ठीक है। स्वर्ण द्वीप जो कंबोडिया, कम्बोज और जावा, ये जो द्वीप से स्थापित हुआ है, ऐसे बोला गया। अच्छा सुनिए, अब क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? देखिएगा, सबसे बड़ा हिंदू ये तो वही आ रहा है जी, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। यही है सर। इसके अलावा कहाँ कोई दूसरा है? इनको म्यांमार नजर आ रहा है सर जी, ये थोड़ी ना लाओस वियतनाम के पास है कंबोडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है कि आपको कौन है? ये तो सबसे रंगनाथ स्वामी का मंदिर जो है कि आपको होगा इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर, है ना। लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया जो है कि आपको है, ये है ना। और इसी के पैटर्न पर ना इस बार जो है कि आपको, है ना,
हम्पी कर्नाटक वाला, ये लार्जेस्ट टेम्पल इन द इंडिया, है ना, यही जो है कि आपको होगा, ठीक है ना। ये अंकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है कि आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, वही उसका राइट आंसर था, ठीक ना। आगे आइएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर यह जो है कि आपको कहाँ है, कंबोडिया में स्थित होगा, और किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण जो है कि आपको प्राप्त था। तो कौन से धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था, तो यह जो धर्म था, यह धर्म कौन सा, जैन धर्म जो है कि जैन आपको होने था। वाला है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो यह कौन सा शासक, नरसिंह देव नरसिंह वर्मन ने देव जो है कि वर्मन। आपको करवाया था। और काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है, उड़ीसा का है। मडौरा का सूर्य मंदिर जो है कि आपको कहाँ है, तो गुजरात में स्थित होगा। भुवनेश्वर के पूरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो पूरी मंदिर का निर्माण कौन सा शैली है, नागर शैली में जो है कि नागर आपको शैली। हुआ है। माउंट आबू में स्थित जैन जो है कि धर्म का प्रसिद्ध जो है कि कौन सा मंदिर, दिलवाला का जैन मंदिर जो है कि राजस्थान के कहाँ, राजस्थान के माउंट आबू में। और पूछेगा जिला कौन सा, सिरोही जो है कि आपको जिला जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में जो है कि आपको होने वाला है। द्रविड़ शैली के मंदिरों को, है ना, गोपुरम का तात्पर्य क्या है, तो गोपुरम का तात्पर्य जो है कि आपको तोरण के ऊपर, जो ऊपर वाला जो इलाका होता है ना, ये ऊपर वाला जो होता है, इस चबूतरे पर जो है कि आपको क्या करना, अलंकृत मतलब सजाना, और बहुमंजिला भवन को ही क्या कहा जाता है, गोपुरम जो है कि आपको कहा जाता है। जैसे देखिएगा, ये जैसे बेस हो गया, इस बेस के ऊपर ये टेम्पल बना दिए, इस टेम्पल के ऊपर जो है कि आपको यह जो है ध्वज हो गया ना, तो यही वाला जो है ना ऊपरी भाग, इसी को क्या कहा गया, गोपुरम जो है कि आपको कहा गया है, ठीक ना, गोपुरम कहा गया है। आगे देखिएगा अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर, वहां से एक नष्ट जो है कि आपको, एक नष्ट मंदिरों में सर्वाधिक जो है कि आपको बड़ा और सबसे ऊंचा जो है कि आपको मंदिर जो है कि आपको होने वाला है। अच्छा, एक निष्ठ हुए मंदिर में जो है कि सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो है कि आपको मंदिर जो है कि आपको होने वाला है। ये जगन्नाथ मंदिर देख रहे हैं ना, ये कहाँ का है, पूरी उड़ीसा का है। इसके बारे में फैक्ट समझिएगा, इसके बारे में दो चार गो फैक्ट है, सुन लीजिएगा क्या फैक्ट है। इसके बारे में ये फैक्ट जो है कि आपको कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर जो है ना, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, सुनिएगा, देखिएगा, अगर यहाँ पर हम आग जलाते हैं, यहाँ पर समझिए कि एक बर्तन रखा है, इसके ऊपर एक, 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 है ना, इसके ऊपर एक। अच्छा, आग नीचे से दे रहे हैं, तो आप बताइए कि सबसे पहले खाना जो है कि किस बर्तन का पकेगा, नीचे वाला। सबसे पहले यहाँ वाला पकेगा ना। लेकिन इस जी। मंदिर का जो प्रसाद बनता है ना, तो यहाँ पर अपोजिट चलता है, जो सबसे ऊपर में रहता है ना, वो सबसे पहले पकता है, और जब सबसे अंतिम में जो रहता है ना, वो सबसे अंत में पकता है, ठीक है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात है कि कोई भी मंदिर होता है ना, वो मंदिर का अगर सूरज का रोशनी पड़ेगा तो आपका परछाई बनेगा ही बनेगा। परछाई बनता है ना, हर एक चीज का जी परछाई हाँ। बनता है। परछाई नहीं बनेगा तो फिर ठंडा दिखेगा ही नहीं। पेड़ का परछाई नहीं बनेगा तो आपको पेड़ के सामने खड़ा होइएगा तो ठंडा मिलेगा ही नहीं, है ना, मिलेगा। परछाई बनता तभी ना ठंडा जो है कि आपको मिलता है ना। ये भारत का एक लौता ऐसा मंदिर है जिसका परछाई नहीं बनता है ना, परछाई नहीं बनता है। हाँ, ये जगन्नाथ टेम्पल, ठीक ना, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज नहीं, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। दूसरा नंबर का पॉइंट आपने, हाँ, उड़ीसा वाला, इसका कभी जो है कि आपको परछाई नहीं बनता है। तीसरा, मंदिर हो गया, मंदिर के ऊपर तिरंगा लगाया जाता है। आपको पता है कि तिरंगा किस दिशा में, तो हवा जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में तिरंगा जो है कि लहराएगा। या ऑटोमेटिक सी बात है, कपड़ा को उठा के ले जाइए छत पे, जैसा हवा चलेगा उसी दिशा में कपड़ा आपका उड़ियाएगा, है ना, उड़ेगा ना जी। इसमें जी क्या हाँ। होता है कि हवा जिस दिशा में चलता है उसको उल्टा डायरेक्शन में इसका तिरंगा लहरता है, उल्टा डायरेक्शन में। मतलब हवा अगर इधर चल रहा है तो इसका तिरंगा जो लहरेगा इधर लहरेगा, अगर हवा इधर चल रहा है तो इसका तिरंगा जो लहरेगा इधर लहरेगा। सिर्फ ठीक है, मंदिर में ना सर, वहाँ आसपास हाँ, में तो मंदिर ऐसा नहीं का होगा। तिरंगा, मंदिर का केवल और केवल मंदिर का तिरंगा ऐसा लहरेगा, है ना। जी और हाँ। इस मंदिर का तिरंगा रोज दिन प्रतिदिन जो है कि आपको चेंज होता है ना। अगर जिस दिन नहीं चेंज हो जाएगा उस दिन जो है कि आपको कितना
1000 साल जो है कि आपको पीछे जो है कि आपको चला जाएगा, उस जगह का इलाका जो है कि चला जाएगा। इसलिए इसका मंदिर का तिरंगा जो है कि प्रतिदिन जो है कि आपको चेंज करना ही करना है ना, हर दिन चेंज सच करना में है। ऐसा होता है? हाँ, तो हर दिन। और इसलिए तो यहाँ पे समझिएगा, इतना भीड़ लगता है। इस मंदिर का तिरंगा जो चेंज करता है ना, उसके लिए कोई सीढ़ी का व्यवस्था नहीं किया गया है ना, कोई सीढ़ी का व्यवस्था जो है कि आपको नहीं किया गया है। चढ़ के जो है कि ऐसे ही जाता है ना, ऐसे ही जो है कि आपको जाता है और उल्टा जाता है चढ़ के, है ना। ये भी प्रावधान जो है कि आपको होने वाला है ना। इसमें बहुत सारा रहस्यमय बात है ना। इसके गेट के जो सामने है ना, वहाँ शमशान घाट है, शमशान घाट है। जैसे ही गेट के पास पहुंचिएगा ना, शमशान घाट में जब चिता जलता है, जब स्किन जलता है तो हल्का सा चिरायन टाइप का महकता है ना, हल्का सा महकेगा जब स्किन। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जैसे ही जो है कि आपको इसके गेट के सामने खड़ा होइएगा, गेट से एक कदम सीढ़ी नीचे रखेंगे तो आपको महकता हुआ प्रतीत होगा। एक सीढ़ी जैसे ही मंदिर के गेट पर रखेंगे वैसे ही महकना समाप्त हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसा विधि विधान है जो आपको चलते आ रहा है। साइंस भी इसको प्रूफ नहीं किया है, क्या है इसका मकसद, क्या है इसका मोटिव, है ना। अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर भगवान पाया। भी साइंस ठीक फेल है हो ना? जाता है सर। सर आप गए हैं? वही बात, नहीं गए हैं लेकिन जाना है। बट सर उड़ीसा को अलग नहीं करना चाहिए, इतना सुंदर सुंदर मंदिर है, बिहार से क्यों अलग कर दिए हमें? अच्छा, उड़ीसा तो बड़ा राज्य होने के कारण जो है कि आपको ये सब, वैसे देखिएगा तो झारखंड के पास बहुत सारा चीज जी था, है ना, अलग हो गया, है ना। सब पूरा वहाँ चीज पे तो चल गया, झारखंडे में चला गया, बिहार में बचा क्या, कुछ नहीं, है ना। सिर्फ बालू है बिहार में सर। बचा क्या, सही रहता। वो बालू है तो देख रहे हैं ना कि बालू में कितना रुपया टाइट है बालू का। झारखंड बालू में सस्ता बहुत मिल सारा कहाँ रहा है, खनिज है सर। पूरा झारखंड खनिज कर भरले उड़ीसा है में तो। बहुत सारा, उड़ीसा में हाँ, बहुत सारा उड़ीसा में भी है। उड़ीसा देखिए पूरा बेल्टे है, उधर हो गया पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल का जो आपको कुछ झारखंड से हिस्सा, सटा है, कुछ हिस्सा। उड़ीसा उड़ीसा से नहीं, वही हिस्सा जो झारखंड से सटा है और वही हिस्सा हाँ, जो उड़ीसा झारखंड से से भी। सटा है, वही वाला बेल्ट में जो है कि आपको मिलेगा, है ना। उधर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और इधर में जो है कि आपको देखिएगा छत्तीसगढ़ हो गया। आज छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा जो सटा है मध्य प्रदेश में सटा हुआ है ना, वहां भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये सब मुख्य रूप से जो है कि आपको बेल्ट है, पूरा खनिजे भरा हुआ है यहाँ से, है ना। इसीलिए ना जो है कि आपको एगो यहाँ का विधायक है जयराम महतो, नाम सुने होंगे, यस अभी सर, नया नया डुमरी बना है, विधायक है खूब सर। रील्स में। हाँ, डुमरी डुमरी विधायक, विधायक, गिरिडीह से, खूब नाम जो है कि गिरिडीह उसका, से। हाँ, बड़ी खतरनाक है खूब जो है लड़का। कि वायरल जो है कि आपको होता है शॉर्ट्स वीडियो का। उसको संसद में आना चाहिए था सर। हाँ, उसको वैसा ऐसा लोग सही में ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, यस, वैसा जो है कि इस देखने उसको के वक्त बाद कन्हैया ना का जो है कुमार कि को खड़ा ये सब हो संसद जाएगा। में आना चाहिए। हाँ, लेकिन वैसा लोग को जनता नहीं ना जो है कि आपको चाहता है। दिक्कत यो बात का ना, यहाँ तो प्रत्यक्ष ना है, अप्रत्यक्ष नहीं रगड़ ना। देता है सबको प्रत्यक्ष सर। रूप से जब तक जनता नहीं जिताएगा तब तक वैसा वैसा जो है कि जनता उसी को चुनता है ना, दो चार को मर्डर हत्या कैले है ओकरे से को चुनता है। अच्छा लोग खड़ा हो जाइए ना आप, है ना, नहीं, पढ़ल अगला लिखल सीएम गाँव के वही मुखिया होगा में सर। खड़ा हो जाइए, है ना, सीएम होगा 500 वही से वोट नहीं भविष्य का। पड़ेगा। नहीं, इतना झारखंड में आसान तो नहीं वो ना, बन सकता है। ना इतना आसान आप चुनाव लड़ लग रहा है ना आपको, है ना। जन स्वराज पार्टी है ना, इतना पढ़ल लिखल को जो है कि अपनैले है। देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, सब एकरी निकाल देगा जी, ओकर, है ना, जनता। ठीक है ना। अभी की स्थिति की बात कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया पार्टी जो पढ़ल लिखल वाला पार्टी है, सोच समझ का बात करता है, वो एको बिहार में एक पार्टी है जन स्वराज, जो थोड़ा सा सही सलामत बात करता है ना जी। लेकिन देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, देखिए कै गो सीट लाता है, देखते रहिएगा, आ रहा है ना, पता चल जाएगा। जमीनी स्तर पर नहीं है सर वो, बस क्या ऊपर ही बात ऊपर। करते हो, हमेशा जमीने पर तो खड़े रहता है ना। लेकिन वही है, जमीनी स्तर से ऊपर। जमीनी स्तर पे खड़ा रहता है, लेकिन आदमी बिलीव करे तब ना। बिलीव दिलाने में आदमी को बहुते ना समय लग जाएगा, है ना, बहुत समय लग जाएगा, तब तक और जो है कि टूट जाएगा पूरा तरीका से, है ना। हमें तो लास्ट में फिर वही होगा कि किसी पार्टी में मर्ज कर दीजिए अपने आप को, है ना। एगो पढ़ लिख के बिहार की नेता आई थी, जिसका नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी, नाम सुने हैं, कड़िया पुष्पम रंग के ड्रेस प्रिया, पहनती हाँ, है, कड़िया पटना रंग के से जो है कि आपको मास्क लगा के जो है कि ब्लैक ब्लैक चलती है, सब पहनती कभी है। मास्क नहीं उतारती मुख्यमंत्री के है ना, सपना ब्लैक देख रही शर्ट। थी। हाँ, मुख्यमंत्री का सपना, वो इंग्लैंड से लंदन से पढ़ के आई थी, है ना। जितना कहाँ जल्द है गया उतना उसका सारा जल्द पढ़, खत्म। हाँ, उतना ही जल्दी से पढ़ल लिखल का बिहार में नहीं आपको पूछने वाला है कोई, है ना। जब तक ले फेंकिएगा नहीं 2 4 को 10 को उठा के, तब तक ले कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर पढ़ल लिखल को कोई नहीं चाहता है कि बने, है ना। कन्हैया कुमार नाम सुने हैं, 20 को एग्जाम्पल जी हाँ, गिनवा देंगे। कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ा है, गिरिराज सिंह के बेगूसराय विपक्ष इसको में तो लड़ा है तेजस्वी, ना, उसका तो इसको हार घर गया। भी तेजस्वी था। सर बाहर कर दिया ना।
तेजस्वी अच्छा इसको ठीक बिहार है। में घोषणा अच्छा से उससे डरता मना है करवा ना, दिया। तेजस्वी तेजस्वी, डरता अच्छा है उससे। एक बार तेजस्वी बार कर दिया, ठीक है। दूसरा बार अभी माहौल का, दिल्ली का माहौल ठीक था, पैसा सीट से लड़ाया गया जहां पर सबसे अधिक बिहारी था, है ना, वैसा सीट से लड़ा गया, काहे हार गया? वो फिर बिहार मांग देखिएगा रहा तो। था सर, बिहार मांग रहा था। कांग्रेस से गठबंधन ही हुआ बिहार में कि जब तक वो कन्हैया कुमार यहाँ नहीं आएगा उसी से शर्त पे हम गठबंधन करेंगे। अच्छा उसको ठीक है। बिहार में अपना भाषण देने दिया और ठीक नहीं यहाँ लड़ने ठीक दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बातों को समझे कि बिहार जो है कि मांग रहा था, नहीं दिया। बिहार उसको एक बार मिला था, एक बार नहीं निकाल पाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव, उसमें भी देखे क्या स्थिति रह गया उसका, है ना। उसके बाद देखे यहाँ का स्थिति, देखे लोकसभा चुनाव, कौन उसके विपक्ष में खड़ा था? मनोज तिवारी खड़ा था, है ना। दोनों बिहारी का फेस था, मनोज तिवारी निकाल के जो है कि आपको ले लिया, है ना। तो पढ़ल लिखल आदमी के लिए राजनीति सही नहीं है ना। फेस पढ़ल मनोज लिखल के तिवारी लिए का था वही सर, है। लेकिन मनोज तिवारी इससे पहले वाला इलेक्शन में मुख्यमंत्री का हाँ, मतलब कैंडिडेट था ना, ये वो भी अभियो देखिए चाह सर। रहा था कि उसको, उसका जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसका नाम अभियो चल रहा था, मुख्यमंत्री कैंडिडेट में आगे चल रहा था, है ना। उसको उसको लग रहा था फंसा कि दिया दिल्ली वो का झोल में। मुख्यमंत्री बन जाएंगे, है ना। उसको लग रहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं, उसके साथ धोखा हो गया, है ना। कोई वो नहीं जान रहा था, ऐसा नाम को जो है कि चुन लिया गया दिल्ली का मुख्यमंत्री के लिए, है ना। इस बात को याद रखिएगा। रेखा गुप्ता। अगर 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 एक बात को और याद रखिएगा, अगर बिहार विधानसभा चुनाव होता है और नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट आता है और बीजेपी देखता है कि अगर नीतीश कुमार भागी हो जाएगा तो हमको अगर मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। मेरा अलग बात नहीं से वो समझे? नाम चुन के लाएगा। यार नहीं बात समझे मेरा? अपना दिमाग लगाइए कि नहीं कम बात कर। समझे? नहीं, मेरा बात समझ नहीं गया समझे? सर, अरे, समझ गया सर। अगर नीतीश कुमार यहाँ से भाग जाने के बाद भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो कहेगा जाओ तुम भाग जाओ, तुमको हम, तुमको फेस, तुम्हारे फेस पर जीते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हम किसी और को ये तो बनाएंगे। बात सर। अगर देखेगा कि अगर नीतीश कुमार भागा, इधर भागेगा तो उधर जाएगा तो कांड होगा, तो कभी भागने नहीं देगा, फिर नीतीश कुमार को बना देगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार भागने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो कहेगा भाग जाओ, लेकिन हम तुमको नहीं बनाएंगे, है ना, नहीं बनाएंगे। मगर चाणक्य है ना सर, दिमाग तो लगाता होगा जरूर इस चीज में। को नीतीश कुमार का अब धीरे धीरे दिमाग अब संतुलन में ना है, खत्म हो रहा है हाँ दिमाग। हाँ, नमक का सबका कमी हो तो गया है हाथे दिमाग में। पकड़ता। अमित ना, शाह नहीं जानबूझ जानबूझ के नशा कर खिया जाता है लोग हाउस को, इसलिए कि जब जब वो गलती ना, करता है उसके पीछे सम्राट चौधरी खड़ा रहता है। देखिए नहीं, उसको इसलिए हो उसको सकता है सर। इसलिए भेजा जाता है ना, नहीं सुनिए बात को, उसको इसलिए भेजा जाता है ना कि दिक्कत ना हो, हमारा सरकार पर ना सवाल उठेगा। मुख्यमंत्री हमारा है तो सरकार हमारा है तो सवाल हम ही से ना पूछेगा, आरजेडी से नहीं ना जाएगा पूछने के लिए कि क्या कर रहा है। तो सरकार घेरेगा मतलब तो सब घेराएगा ना, पूरा मंत्रिमंडल घेराएगा ना। इसीलिए उसके पीछे लगाना कि कोई वो हरकत करे तो सबसे पहले रोक लेना है ना, बाद में जो होगा तो होगा। रहता है, वो झूलते रहता है। और यही एक बात को और याद वो लगता रखिए, है सर दूगो उसको नशा खिया उप के। मुख्यमंत्री बिहार का है, दूगो उप मुख्यमंत्री बिहार का है। जहां भी जाता है एगो न एगो उप मुख्यमंत्री साथे जाता है इसका, अकेले कभी नहीं इसको देखिएगा, है ना, अकेले कभी नहीं रहता है ना। सर यही सम्राट चौधरी ने बोले थे कि मतलब जब तक हम नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये सब चलते रहता है, सब जो है कि ये छोटा मोटा ये सब राजनीति बात है ही इस चलते सब में। रहता है, राजनीति में ये सब कहिया। सर पढ़ाइए सर जी, राजनीति खत्म नहीं होगा। चलिए पेज को कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज टेम्पल, वहां ये तो हो ही गया है। अगला प्रश्न है कि चट्टान को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? तो चट्टान को काटकर किसने बनवाया था? पल्लव। देखिए एक होता है कि छोटा छोटा चट्टान को लगा लगा के मंदिर का निर्माण किया जाता है, इस टाइप का मंदिर नहीं है, ये बड़का चट्टान है और इस चट्टान को ही काट काट के इसके खिड़की केमारी दीवार मंदिर गुफा सब इसको एक ही चट्टान में काट काट के बनाया गया है। इसीलिए ये प्रश्न जो है कि आपको पूछा गया है। बाकी सबको लगा लगा बनाया जाता है और इसको हटा हटा के बनाया गया, मतलब एक ही चट्टान से काट काट के जो है कि आपको निकाला गया है उसमें से। लेकिन चट्टान चारों कितना तरफ है? से काटा चट्टान होगा एक ही। सर। अब जैसे काटे, अब जो बड़ा चट्टान है ना, इस बड़ा चट्टान में एगो घर बनाना है तो जो है कि आपको अब जैसा डिजाइन जो है कि आपको काट काट के जैसा बना दे, है ना, वैसा जो है कि आपको बनाया गया। जैसे टाइल्स ठीक है, लीजिए तो टाइल्स की डिजाइन बनाना रहेगा तो उसको काट काट के आगे चलते हैं। बनाइएगा। अगला है कि प्राचीन में जो है कि आपको प्राचीन नगर जो है कि तक्षशिला
किन दो नदियों के मध्य जो है कि आपको था? तक्षशिला एक सिंधु था, सिंधु दूसरा और कौन था? झेलम। झेलम जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है कि आपको सोनगिरी कहाँ स्थित है? तो सोनगिरी की बात करेंगे, यह मध्य प्रदेश मध्य में मध्य प्रदेश स्थित प्रदेश जो है कि आपको होने वाला। और प्रसिद्ध जो है कि विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में होने वाला है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिष मठ, आदि शंकराचार्य में 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना किया था। इसमें से उत्तर की दिशा में जो है कि उत्तराखंड में किस पीठ का स्थापना किया था? उत्तर की दिशा में ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ। ज्योतिष पीठ या ज्योति मठ का स्थापना जो है कि उत्तर में किया है। दक्षिण की दिशा में जो है कि आपको देखिएगा कौन सा? शारदा मठ या शारदा पीठ कहाँ पे है? द्वारिका। अच्छा, ये जो है कि दक्षिण नहीं हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। कहाँ हो पश्चिम में जाएगा? ना ये सर, वो पश्चिम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम में हो पश्चिम हो जाएगा। जाएगा। पूरी गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा, यह कहाँ का है? पूर्वी तट का है। कहाँ का? पूरब में, पूर्वी की, है ना। पूरब का। और वेदांत जो है कि मठ, इसी को सिंगेरी मठ के नाम से जानते हैं। ये कहाँ का? दक्षिण ये का है, जो कर्नाटक में दक्षिण जो है का। कि आपको होने वाला है। कर्नाटक ठीक में। है ना, कर्नाटक में हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे जो है कि आपको निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना की कला शैली से जो है कि आपको निर्दिष्ट जो है कि आपको करता है। और गंगे जो है कि आपको पोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राजेंद्र जो है कि आपको, राजेंद्र चोल ने जो है कि आपको करवाया था। आगे देखिएगा, राजराज चोल के द्वारा, इसी राजराज चोल को राजराज प्रथम जो है कि आपको कहते हैं। ठीक ना। राजराज चोल के द्वारा निर्मित जो है कि आपको कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो यह द्रविड़ शैली का मंदिर जो है कि आपको होने वाला है। और बोरोबुद्दुर का प्रख्यात जो है कि आपको स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो बोरोबुद्दुर कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जो है कि आपको होने वाला है। और अधिकांश शोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो यह कौन सा देवी देवता? शिव को समर्पित जो है कि आपको होने वाला है। अगला देखिएगा, मंदिर स्थापत्य कला की बात करेंगे। एरन का विष्णु मंदिर की बात करेंगे, यह कहाँ होगा? एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में होगा। दूसरा बोल रहा है कि भमुरा मंदिर, भमुरा का शिव मंदिर, यह भमुरा जो है कि आपको सतना जिला कहाँ का? मध्य प्रदेश का, है ना। अगला है सिरपुर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुमरा है ना। अच्छा, भुमरा दिया है, भमुरा कर रहे थे, बुमरा का भुमरा, भाई है ये। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये सिरपुर रायगढ़ जो है कि जिला कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तिगवा का विष्णु मंदिर की बात करेंगे, जबलपुर जिला जो है कि आपको मध्य प्रदेश का। नचना जो है कि आपको कुठार, नचना का कुठार पार्वती मंदिर, ये जो है ना, ये पन्ना जो है कि आपको जिला मध्य प्रदेश का है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, यह भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश का है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, यह पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश का है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का जो है कि आपको होने वाला है। अब यहाँ से दक्षिण भारत से जो है कि आपको देखेंगे कल से, है ना। दक्षिण भारत के राजवंश और संगम काली खत्म है, 2 पेज और होगा, उसके बाद जो है कि मिडाइवल होगा। हाँ, उसके बाद जो है कि 3 पेज अभी है, 3 पेज और पढ़ा कर तो मिठाई देते हैं।